नमस्कार साथियों, सुशीला तिवारी में जो प्रकरण चल रहा है, नर्सिंग अधिकारी के ऊपर डॉक्टर द्वारा जो एक जानलेवा हमला किया गया, इतनी बुरी तरह से गौरव भाई को मारा गया। हमारा छोटा भाई है और ट्रॉमा आईसीयू में पूरी ईमानदारी से वो काम कर रहा था और जिसका परिणाम आज ये है कि वो इतना डरा हुआ है क्योंकि डॉक्टर ने उसे जान से मारने की धमकी तक दे दी। समझ में नहीं आया उसको कि उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो गया। नॉर्मल ड्यूटी कर रहा था और अचानक से ये हमला उसके ऊपर हुआ और उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से और जितने भी परमानेंट स्टाफ हैं, मैं सभी से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ कि सभी लोग तैयार रहें। हमारे हक की लड़ाई है, हमें न्याय मिलना चाहिए। जो आज गौरव के साथ हुआ है, भगवान न करे कल वो किसी और के साथ हो। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हमें एक होकर आगे आना होगा, ऐसे लोगों का विरोध करना होगा। जब तक हम ऐसे लोगों का विरोध नहीं करेंगे, मिलकर आगे नहीं आएंगे, तब तक इसी तरह से हमारा शोषण होता रहेगा, इसी तरीके से हमारे साथ घटनाएं होती रहेंगी। ये बहुत गलत हो रहा है। मैं सारे उन संगठनों से, नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी संगठन हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, सभी लोग आगे आएँ और अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए एक दमदार लड़ाई लड़ें। एक हफ़्ते का समय हमें दिया गया है और एक हफ़्ते के बाद अगर उचित न्याय हमको नहीं मिलता है, उचित कार्यवाही अगर डॉक्टर के खिलाफ़ नहीं होती है, पीजी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और अगर उसके खिलाफ़ उचित कार्रवाई नहीं होती है तो समस्त उत्तराखंड में कार्य बहिष्कार किया जाएगा। मैं परमानेंट स्टाफ से भी निवेदन करना चाहता हूँ क्योंकि प्रोफेशन तो सेम है, सभी को एक होकर आगे आना होगा, अपनी यूनिटी दिखानी होगी। गलत तरीके से गौरव को मारा गया है, गौरव के साथ गाली गलौज की गई है और आप समझिए ट्रॉमा आईसीयू के अंदर गौरव की ड्यूटी थी, वो काम कर रहा था और उस पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की भी ड्यूटी थी, लेकिन वो ड्यूटी में नहीं था। गौरव द्वारा बार बार बुलाए जाने पर जब वो नहीं आया तो गौरव ने एचओडी को कॉल किया और कंप्लेंट की, जिससे गुस्सा होकर वो आते ही गौरव के ऊपर हमला कर दिया। आप समझिए कितनी गलत बात है। और उसके बाद वहाँ पर एक और फीमेल स्टाफ थी। जब गौरव को मारा जा रहा था तो उनके द्वारा छुड़ाने की कोशिश की गई। जब नहीं छुड़ाया तो उन्होंने फिर ट्रॉमा आईसीयू का दरवाज़ा खोला, मेन गेट खोला और बाहर से जो मरीजों के अटेंडेंट बैठे थे उनसे रिक्वेस्ट की। तब वो लोग सारे अंदर आए और उन्होंने डॉक्टर को और गौरव को जो लगातार मार रहा था उसको खींच कर छुड़ाया। तब तक गौरव इतना बुरी तरह से पिट चुका था, इतनी बुरी तरीके से आता, क्योंकि सडनली सब कुछ हुआ, अचानक से वो डॉक्टर एकदम से हमलावर हो गया। गौरव तब तक कुछ समझ पाता, तब तक वो लगातार घुसे मारता चला गया। आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से गौरव को चोटें लगी है। उंगली फ्रैक्चर है, हेयरलाइन फ्रैक्चर है और गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ, बहुत शर्मनाक है ये घटना और इसका पूरी तरह से विरोध होना चाहिए। इस तरह कोई किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। ये बहुत गलत तरीके से गौरव के साथ किया गया है। अगर उसकी गलती भी होती तब भी मारने का अधिकार नहीं था, हाँ आप बोल सकते थे, लेकिन जिस तरह से गौरव के ऊपर हमला किया गया ये बहुत ही निंदनीय है। मैं सुशीला तिवारी के जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, आप लोगों ने उसी समय काम बंद करना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। कल मैं जब वहाँ पहुँचा तब भी कोई वहाँ नहीं थे। परसों भी जब मैं आपके हॉस्पिटल आया और मैं अरुण जोशी जी से मिला, मैंने सभी लोगों को इन्फॉर्म किया था कि आप लोग आइएगा। परसों भी आप लोग नहीं मिले। कल जब मैं आया, कल मेडिकल चौकी हम फिर गए, तब भी आप लोग वहाँ नहीं थे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? क्यों आप लोग इस तरह से अपने साथियों का साथ नहीं दे रहे? भगवान ना करे कल को आपके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो आप क्या करेंगे? क्या उस समय अगर हम इस तरह से पीछे हट जाएंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? ये बहुत गलत बात है। सभी नर्सिंग साथियों को गौरव का साथ देना चाहिए, चाहे वो परमानेंट हैं, चाहे वो संविदा वाले हैं।
चाहे वो उपनल वाले हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, कैसे भी जितने भी नर्सिंग संवर्ग वाले हैं उनको सबको। और ये सिर्फ नर्सिंग संवर्ग की ही बात नहीं है, ये बात हर एक उस शख्स के को गौरव का साथ देना चाहिए जो सही को सही और गलत को गलत कहना चाहता है। गौरव के साथ गलत हुआ है, बिना वजह के गौरव को मारा गया है, पीटा गया है, गंदी गंदी गालियाँ गौरव को दी गई है। और इस मामले में हमने और लोगों से भी बात की, कई फीमेल स्टाफ को भी उस पीजी स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के जो पीजी स्टूडेंट है उसके द्वारा अभद्रता की गई है कई फीमेल नर्सिंग स्टाफ के साथ, जो कि गलत है। उन सभी को आगे आकर ऐसे डॉक्टर का, आप खुद समझिए, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, ये भविष्य में क्या करेगा? ऐसे डॉक्टर अगर होने लगे तो आप खुद समझिए, ये इनसे हम क्या उम्मीद करें? क्या ये किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं जो खुद ज़िंदगी लेने को उतारू पर होते हैं? गौरव इतना डरा हुआ है, वो एक तो उसको इतनी बुरी तरह से मार दिया गया और उसके बाद फिर मारने की धमकी भी दी गई है कि बाहर मिलेगा तो तुझे मारूंगा। आप देखिए कितना हिटलरशाही, कितनी तानाशाही के साथ, कितना बेखौफ होकर ऐसी धमकियाँ दे रहा है। और मैं कॉलेज प्रशासन से, सुशीला तिवारी के प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरी ईमानदारी से आप इस पूरे प्रकरण की जांच कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर अरुण जोशी जी से, वो बहुत ईमानदारी से इस प्रकरण की जांच करवाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है उनके ऊपर कि वो पूरी ईमानदारी से जांच करवाएंगे और गौरव को न्याय दिलवाएंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। इससे पहले भी कई शिकायतें इसके खिलाफ, इस पीजी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी हैं। और जब हम डॉक्टर अरुण जोशी जी से मिले, उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि संबंधित डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। ये शख्स उस प्रोफेशन की वैल्यू गिरा रहा है, उस प्रोफेशन को बदनाम कर रहा है। वो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये वही काम कर रहा है। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए, ऐसे लोग प्रोफेशन के लिए बहुत घातक होते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी हम किनारा कर लें उतना अच्छा है। मैं कॉलेज प्रशासन से यही उम्मीद करूँगा कि ऐसे स्टूडेंट को बिल्कुल ये डॉक्टर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बहुत पेशेंस वाले होते हैं, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। इतना एग्रेसिव शख्स डॉक्टर नहीं हो सकता। मैं इनका एटीट्यूड देख चुका हूँ। बिल्कुल भी इस शख्स को अफसोस नहीं है कि इसने नर्सिंग ऑफिसर के साथ इतनी बदतमीज़ी से उनको मारा। इनको कोई भी पछतावा नहीं है। पूरा एटीट्यूड इनके अंदर उसके बाद भी था, उसके बाद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और लगातार ये गौरव के ऊपर ही ब्लेम कर रहे थे और बोल रहे हैं कि गौरव अपने आप गिर गया। आप खुद समझिए, अपने आप कैसे गिर गया, कैसे उसके कपड़े फट गए, कैसे उसकी उंगली फ्रैक्चर हो गई, कैसे उसके माथे पे इतनी चोट आई, कैसे उसकी पसलियों में इतना पेन होने लगा। आप सीसीटीवी फुटेज वहाँ की देखिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या हुआ। वहाँ जो भी पेशेंट्स के अटेंडेंट थे जिन्होंने छुड़ाया, आप उनसे उनकी गवाही लीजिए। जिन्होंने छुड़ाया आप उनसे पूछिए कि गौरव अपने आप गिरा या डॉक्टर क्या कर रहा था गौरव के साथ। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप वहाँ पर जो स्टाफ उस टाइम पर ड्यूटी में थी उनसे पूछिए। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगा
ऐसे शख्स को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की अप्रिय घटना दोबारा किसी के साथ भी ना हो। अभी तो स्टाफ के साथ भी है, नर्सिंग अधिकारी के साथ भी है जो ड्यूटी में है, हो सकता है कल को किसी पेशेंट को ऐसे मार दे। ऐसे शख्स का क्या भरोसा जो सडनली हाइपर हो जाता है। तो साथियों, आप सभी लोगों से मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक उम्मीद करता हूँ कि गौरव को न्याय दिलाने के लिए आप सभी लोग आगे आएंगे, और जब तक गौरव को न्याय नहीं मिलता है तब तक मैं चुप नहीं बैठूँगा। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कह देना चाहता हूँ, हमारे प्रोफेशन में अगर किसी के साथ गलत हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक हम चुप हैं तब तक हम चुप हैं, और अगर हम चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम माननीय उच्च न्यायालय में भी केस करेंगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ उससे पहले ही कॉलेज प्रशासन एक उचित कार्रवाई करके ऐसे शख्स के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करके गौरव को न्याय दिलाएगा। धन्यवाद।